घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। बोला, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए, आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अपडेट है उसको लिए हुए काफी समय हो गया है। तो कुछ एक जो साथी हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो पर्सनली फ़ोन भी करते हैं, कुछ एक कमेंट्स भी कर लेते हैं, तो उन्हीं को लेकर कई बार कोई वीडियो बनानी पड़ती है। तो एक तो आज की जो अपडेट देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, चूंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये जो ग्रामीण ट्यूबवेल जो ऑपरेटर हैं, इनको पोर्ट नहीं किया गया है। एक तो इनकी समस्या है, इनकी ये समस्या है कि बहुत लंबे समय से ये आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, लेकिन अभी तक इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पोर्ट नहीं किया गया है। और बहुत लंबे समय से ये इस संबंधित जो इनका जो व्यवसाय है, समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार कार्यरत होकर के समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक पोर्ट नहीं किया गया है। एक ये समस्या है। दूसरी, इनको पहले थोड़े दिन पहले इनकी जो सैलरी थी वो लगभग 26,000 के अप्रोक्सीमेट बताई गई थी, लेकिन अब तक इनको इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। लगातार ये वही जो मिनिमम जो वेजेज है, जो मेरे ख्याल से 11,600 कुछ समथिंग की सैलरी पर ही कार्यरत है। ठीक है। और इनका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जब पोर्ट नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो नहीं मिला है अभी तक। तो क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी जो 8 से 10 साल या 10 साल से भी ज़्यादा समय से कार्यरत हैं, तो मैं जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं, जो उच्च अधिकारीगण हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इनको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पोर्ट किया जाए, ताकि इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट का फ़ायदा मिल सके। और इनकी जो सैलरी है, जो कमिटमेंट की गई थी लगभग 26,000 कुछ सैलरी, जो जो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो सैलरी मिलती है, तो इनको कम से कम थोड़ा सा सैलरी पर भी इनका थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और उनसे निवेदन है कि इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए, ताकि ये भी इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिले और इनकी जो नौकरी है, जॉब है, वो सुरक्षित। आगे बात करें, देखो एलडीसी एएलएम जो ऐसे है, असिस्टेंट लाइनमैन है, जो बिजली विभाग में है। तो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 17 से 18 साल हो गई है कार्य करते हुए, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट का जो पोर्टल बनाया गया है, वहाँ इनकी जो है जो डाटा है उस पर ना तो ओटीपी आ रहा है, ना ही लॉगिन हो रहा है। तो उसका तो मुख्य कारण सभी को पता है कि जिस समय हमने ज्वाइन की थी, तो ज्वाइन के समय जो भी हमने फ़ोन नंबर वहाँ दिए थे, तो उसी फ़ोन नंबर पे जो है वो ओटीपी आता है। लेकिन कहीं न कहीं लंबा समय हो गया तो नंबर चेंज हो गई, या इस तरह की कोई भी दिक्कत है। ठीक है। तो इनके लिए क्या किया गया था, इनके लिए एक स्पेशल कई बार लेटर भी जारी हुए हैं। डीडीओ को कहा गया है कि भाई इनकी जो समस्या है उनको संज्ञान लेकर के, विभाग का जो अध्यक्ष है उनको बताया गया है कि समस्याओं का संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच करके, ठीक है, और जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत इनकी जो भी समस्या है उनका निदान किया जाए। और अभी हाल ही में भी एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर के तहत इनका जो विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टेम्परेरी आईडी बना करके इनके जो डाटा है उनको अपलोड किया है। लेकिन कहीं के वो लॉगिन फ़ोन नंबर की वजह से या फैमिली आईडी की वजह से वो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक लेटर अभी हाल ही में जारी हुआ है कि जो भी कर्मचारी जिनका जो डाटा है वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो या तो टेम्परेरी आईडी बना करके, ठीक है, उस पर अपलोड किया जाए, या फिर मेरे ख्याल से पंचकुला सेक्टर 12 में भी वो फिजिकली ऑफलाइन अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवा सकते हैं। तो लगभग भारतीय मजदूर संघ ने भी इस तरह का एक पत्र लिखा है, मैंने कल या परसों पढ़ा था। तो बहुत जल्दी इनका जो है इस समस्या का जो निदान है वो होने वाला है, क्योंकि ये जो लॉगिन नहीं होना, ओटीपी नहीं आना, इसका मुख्य कारण फैमिली आईडी और फ़ोन नंबर है। तो आप अपना चेंज करके और पंचकुला सेक्टर 12 में जा करके भी जमा करवा सकते हैं। और जो आपका विभाग का जो अध्यक्ष है उनको भी स्पेशल निर्देश दिया गया है कि भाई आप टेम्परेरी इनकी आईडी बनाएं और आप इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान करें।
तो ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए अभी इनका जो पोर्टल का जो समय है वो भी बढ़ाया गया है। वो पोर्टल का समय 15 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, तो 15 अप्रैल तो मैक्स एक पर्याप्त समय है आपके पास। तो धीरे धीरे और भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है। तो 15 अप्रैल एक बहुत पर्याप्त समय है, लंबा समय है तब तक के आपके लिए, लगभग जो भी जिनको 5 साल हो गई है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात है। देखो, एक छोटी सी बात है कि जो आपकी ज्वाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो लगभग 15 अगस्त, देखो 15 अगस्त 2024 तक जिनको 5 साल कंप्लीट हो गई है, केवल उन्हीं को सुरक्षा का जो जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है उसका फायदा मिलेगा। अब यहाँ जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी कि 5 साल होना, कंप्लीट होना अनिवार्य है, तो 5 साल का मतलब ये होता है कि जिसकी ज्वाइनिंग 16 अगस्त 2019 से पहले, चाहे वो 16 अगस्त 2019 को भी हो या 16 अगस्त 2019 या उससे पहले की जिसकी ज्वाइनिंग है उसकी 5 साल मानी जाएंगी। ठीक है, और सिर्फ फिलहाल फिलहाल जो भी पॉलिसी उसके तहत यही है कि जो 5 साल, यदि 16 अगस्त 2019 या उससे पहले जिसकी ज्वाइनिंग है उसकी 5 साल मानी जाएंगी। और जिसकी 5 साल से कम रहती हैं या तो उसमें फिर एक दूसरा प्रावधान 240 दिन का हो। लेकिन फिलहाल जो ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अनुसार जिसकी 15 अगस्त 2024 तक 5 साल कंप्लीट होती हैं, केवल उन्हीं को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का जो फायदा या लाभ मिलेगा। तो ये जो डेट है आपकी, इसमें मेन बात यह है कि 15 जो अप्रैल है तब तक के लिए आप अपने जो डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और इसमें स्पेशल लेटर जारी हुआ है कि जो डीडीओ है, जो विभाग के अध्यक्ष है, उनको इन कर्मचारियों की सहायता करनी है, टेम्परेरी आईडी बना करके करनी है, या फिर जो भी समस्याएं हैं उसका निपटान शीघ्र करना है। और इनका जो डाटा है, विशेषकर जो फ़ोन नंबर हैं या फिर जो इनकी फैमिली आईडी के अनुसार जो भी त्रुटियां हैं उसको उसका परिमार्जन करके, उसका सुधार करके और डाटा जो है पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि इनको जो 58 साल तक जॉब सुरक्षा एक्ट का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। विशेषकर मैं संबंधित जो भी उच्चाधिकारी है, अधिकारीगण हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो ये ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनकी समस्या का भी निदान किया जाए, ताकि ये भी, इनको भी सुरक्षा का लाभ मिल सके और ये भी सकारात्मक जीवन जी सके। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।